जी। और यही सोच आपको अनदर लेवल पर लेकर जाएगी। इस बात को पहले आपको समझना जरूरी है। इस साल जितनी भी ब्लेसिंग मिलेगी ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है और आप जमीन पे बैठ गए या आप कुर्सी पर बैठ गए तो आपके घुटने पर दर्द कायम रहेगा। लेकिन आपने कहा मेरे घुटने में दर्द है लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं खड़ा रहूंगा, तब खुदा मेरे घुटनों को, मेरे शरीर को, मेरे पांव को छुएगा। तो यकीनन प्रभु आपको छुएगा। Exalted and I will praise His name. Praise the Lord forever, His truth shall reign. Exalted, the King is exalted, and I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord. Come on, church. Lift up your hand. हाथों को उठा करो। Oh, we worship your name. एक स्टैंजा गाइए, एक स्टैंजा पास कर पल गाइए। 1 2 सारी सृष्टि तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, इसे शैतान को छूने न देना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, इसे शैतान को आइए मिलकर गाएंगे 1 2 3 एक साथ मिलकर मिलकर हाथों को उठाकर 1 2 3 एक
ऊंची आवाज से हेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही। शाबाश, ऊंची आवाज से शर्मा मत। अनदर लेवल की वर्शिप। एक बार फिर से बोलो। आइए हाथों को उठाइए। उच्च आवाज से लिफ्ट अप योर वॉइस। आखिरी बार रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। आइए रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, वादिया वादिया समझकर रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल भी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल भी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादिया वादिया। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। जिंदगी जिंदगी दिल उठी। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादिया वादिया। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा, जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशा। मुझे विश्वास है कि आपको ये मालूम पड़ गया कि
सूरज नहीं था, चांद नहीं थे, तारे नहीं थे, लेकिन फिर भी इस दुनिया में रोशनी थी। दैट वाज द क्रिसमस। कोई है जो कहेगा हमें? और रोशनी नहीं थी, फिर भी जगत की रोशनी, यीशु ने कहा मैं हूं, वो मौजूद था। और ये साबित करता है कि युगानुयुग मेरा और आपका खुदा जीवित है। अनदर लेवल दुनिया में, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप अलग यूट्यूब देखोगे तो लोग प्रचार में करेंगे बात नेक्स्ट लेवल की। मैं नेक्स्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनदर लेवल। नेक्स्ट लेवल यानी एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर धीरे धीरे आप सीढ़ियां चढ़ोगे। जो थोड़ी सी यहां पर बनाई भी गई है अनगा ने, लेकिन एक एरो दिखाया डायरेक्ट नीचे से ऊपर। गॉड विल लिफ्ट यू अप। माइनर हवा चू उड़ जाना वे। आप जमीन पे होंगे, लेकिन जैसे यीशु आएगा एकदम आप अनदर लेवल पे आप उड़ने लगोगे विदाउट फ्लाइट टिकट। यीशु ने जदों आना वे, पीछे न रह जाना तू छड़िया, रोदा ये फरमाना वे, हम आज उड़ जाना वे। God is going to lift you up। हनोक को प्रभु ने डायरेक्ट अनदर लेवल पे लेकर गया। मरेगा, फिर कयामत के दिन जिंदा होगा, फिर ऊपर जाएगा, नहीं, उस चक्कर से प्रभु ने उसको छुड़ा दिया। एलिया को प्रभु ने अग्नि का रथ भेज दिया डायरेक्टली अनदर लेवल पर। आज मैं 5 बातें आपके साथ सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। आज दाऊद और गोलियत की कहानी पर हम लोग ध्यान देंगे। दाऊद और गोलियत की कहानी। मैं चाह रहा हूं कि बैठकर पास्टर क्लेरा ऊपर आकर इसको पढ़े मेरी बाइबल से। आइए ऊपर। लोगों को मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, हालांकि वचन पढ़ते वक्त मैं खड़ा करता हूं, लेकिन मैं लोगों को बैठा रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि पास्टर क्लेरा यहां से पहला शमूएल, जैसा कि मैंने बताया कि पहला शमूएल 17 अध्याय 12 से काफी लंबा आपको जाना है पास्टर, और 45 तक पढ़े। 45 12 से 45 बाइबल खोलने, जिसके पास बाइबल है बैठकर हम लोग पढ़ेंगे। जोर से पढ़ सकते हो, पास्टर का इंतजार ना करते हुए पढ़ सकते हो। जिसके पास बाइबल नहीं है वो सुनने का काम करेगा। दाऊद यहूदा के बेतलहम के उस इब्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशे था। उसके 8 पुत्र थे। वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशे के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे। ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था। तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियों चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। पलिश्ती योद्धा 40 दिन तक सवेरे शाम निकट जाकर बड़ा खड़ा हुआ करता था। ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह 10 किलो चिबेना और ये 10 किलो चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उसके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी लेते आना। शाऊल चिन्हानी लेते आना। शाऊल
और वे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे। दाऊद दूसरे दिन सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायली और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पंक्ति बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की सेना में से वह वीर गतवासी गोलियत नामक योद्धा निकला और पहले किसी बातें कहने लगा। दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत दंड देगा और अपनी बेटी से उसका ब्याह कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल के में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों को से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो व्यक्ति उस पलिश्ती को मारकर इजरायलियों की निंदा दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारे पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत नाराज होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? निर्जन प्रदेश में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़कर आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सन्मुख होकर वैसी बात कही। लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातें की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई। उसने उसे बुलवा भेजा। दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कभी भी सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान ही मारा जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, प्रभु जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, प्रभु तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल की टोप उसके सिर पर रख दी और झिलम उसको पहनाया। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयत्न किया। उसने उसको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इसे पहनते हुए मुझसे चला नहीं जाता है, क्योंकि मैंने नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखी और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे, जो उन बड़ी ढाल लिए हुए वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि दाऊद लड़का ही था। उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा,
क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन प्रभु तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लाशें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। थैंक यू पास्टर। पहले तो अनगा दांडेकर के लिए जोरदार ताली बजाएगा। पर्सन लोगों को दाऊद और गोलियत की कहानी मालूम है। ओके, जिसको जिसको कहानी मालूम है हाथ उठा लो, मेरा बोलना आसान हो जाएगा। दाऊद और गोलियत मालूम है? ठीक से उठो। दावीद आणि गोलियतची स्टोरी माहिती है? जिसको नहीं मालूम थोड़ा सा मैं बोलूंगा। इस पे कई मैसेजेस मैंने दिए, कई प्रचार मैंने किए। पहला तो मुझे ताज्जुब होता है कि एक टीन एजर बॉय इस कदर उसकी सोच है। कोई है जो कहेगा आमीन। तो आइए आज के कलाम के लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें। ये चीजें मैंने इसलिए बोली क्योंकि उसके पीछे की कहानी इतनी मुश्किल है। फास्टिंग किया, उपवास किया एंड 3 दिन कंप्यूटर बंद, चालू ही नहीं हो गया, काम करते बंद पड़ता। और फिर ये डिजाइन यहाँ पर आई। तो बाकी भी तस्वीर डाली, लेकिन ये तस्वीर मेरे को चाहिए थी क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट प्रीचिंग। तो ये आपको याद रहेगा, ये पहली प्रीचिंग है। इसकी फोटो निकाल लीजिए। 2-3 हफ्ते के बाद ये निकाल दूंगा मैं। और मैं कुछ घटक मैंने बताया, अनॉइंटिंग वो घटक था, लेकिन इस पूरे साल के सीरीज में वो घटक कौन सा है थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट में उसको बोलूंगा, मिस्ट्री बोलूंगा, और हर मेरे मैसेज में वही मिस्ट्री वापस घुस जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अर्चना दुआ कर दे और हम लोग इस मैसेज को 5 पॉइंट से फटाफट मैं बोलूंगा क्योंकि कहानी आपको मालूम है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस सभा को आपके पवित्र हाथों में लीजिए परमेश्वर, और जो वचन हमें अगले स्तर पर लेकर जाएगा उस वचन को आते समय हमारे हृदय को खोलिए परमेश्वर, ताकि वो वचन हम ग्रहण कर पाए और उस वचन के अनुसार हम चले। और कल जैसे आपका वचन आया था परमेश्वर आपके सेवक के द्वारा, आत्मा के द्वारा, कि हम बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि बुद्धिमान वो होते हैं और जो वचन को केवल सुनते नहीं पर उसके अनुसार करते हैं। परमेश्वर वही हर एक को बुद्धि और ज्ञान देना ताकि हम आपके वचन के अनुसार चले परमेश्वर, और उसकी पढ़ाई करें। और ये वचन आते समय हमारे हृदय को खोलिए, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करिए। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप स्पर्श करिए। प्रभु यीशु हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करती हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में संदेश के पहले ही बोलना चाह रहा हूं कि अनदर लेवल की कहानी प्रौढ़ होने के बाद, मैच्योर होने के बाद शुरू नहीं होती। अनदर लेवल की वो सोच आपके अंदर लड़कपन से आ जाए तो बहुत बेहतर है। मैं चाह रहा हूं कि उन जवानों के लिए ताली बजाए जो बचपन से अब तक खुदा के मंदिर में पड़े हुए हैं और बड़े हुए हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं, उसके लिए ताली। We just need to clap for them. मैं नाम ले सकता हूं, यहाँ पीछे बैठे हुए अनिल, ये बहुत सारे बच्चे वहां पीछे बैठे हुए, मैं नाम ले सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है।
जिनका जिनका उन्नति, जिनकी बढ़ती चर्च में से हुई है, एंड दे हैव दैट थिंकिंग, समबडी विल से आमीन। उनकी वो सोच है, और यही सोच आपको अनदर लेवल पर लेकर जाएगी। इस बात को पहले आपको समझना जरूरी है। इस साल जितनी भी ब्लेसिंग मिलेगी ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है और आप जमीन पे बैठ गए या आप कुर्सी पर बैठ गए तो आपके घुटने पर दर्द कायम रहेगा। लेकिन आपने कहा मेरे घुटने में दर्द है लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं खड़ा रहूंगा, तब खुदा मेरे घुटनों को, मेरे शरीर को, मेरे पांव को छुएगा, तो यकीनन प्रभु आपको छुएगा। योर थिंकिंग मैटर्स। If you will say, यदि आप कहोगे मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, तो मुझे देखिए, मेरी भी तबीयत 22 तारीख से क्रिकेट के बाद वो 4 बजे तक चिल्ला रहे थे हम लोग, एंड ऑल दोस थिंग्स एंड क्रिसमस एंड मैं ऐसे ही खड़ा हूं। मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने छुट्टी नहीं ली। भाई शेखर को मैंने बोला कि अभी गाड़ी में जब बैठा, मैंने कहा 4 दिन यदि मैं बोलता नहीं तो मैं ठीक हो गया था, लेकिन मुझे प्रीचिंग करनी थी। सोच पर यह निर्भर है। कोई है जो कहेगा मैं नहीं। बहुत साल पहले मेरा एक प्रचार था, हाउ लीडर थिंक, एक अगुआ कैसे सोचता है। वी कॉल्ड आवरसेल्फ लीडर, हम अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन एक अगुआ कैसे सोचता है। वी थिंक ऑल द चर्चेस एंड ऑल द पास्टर्स, जितने पास्टर्स हैं, जितने चर्चेस हैं, उसके पास्टर्स लीडर हैं, बट आई डोंट थिंक सो। दे आर जस्ट पास्टर्स। पास्टर्स आर थिंकिंग, पास्टर्स सोच रहे हैं कि क्रिसमस अच्छा हो गया, न्यू ईयर अच्छा हो गया। मैं सोच रहा हूं ये चर्च की जगह इतनी सी है। 2003 में वो चर्च ओपनिंग हुआ, 2003 से वहीं पर चर्चेस चल रहे हैं। दैट मीन्स अनदर लेवल वाली थिंकिंग उनकी है ही नहीं। 2006 में हमने क्वार्टर्स ऑफ चर्च मधुबन 3rd लेन सांगवी में चर्च बनाया, 200 चेयर कैपेसिटी वाला। एंड 2014 में, 2014 छोड़िए, मेरे ख्याल से 6 में हम 25-30 लोग थे, और मैं रोज सुबह 9:30 की सर्विस होती थी। मैं रोज सुबह दंडवत करता था प्रभु के सामने, एज टू प्रे गॉड गिव मी सोल्स। 3-4 महीने में पूरा चर्च भर गया। पूरा 25 से 30 लोगों से चर्च शुरू किया, 3 से 4 महीने में 200 की कैपेसिटी वाला चर्च भर गया। 6, 7 और फिर 8, फिर 9, 10 तक हमने एक सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस शुरू कर दी। 2014 में मैंने कहा कि इस चर्च में केवल एक सर्विस चलेगी, अब मैं ये चर्च छोड़ रहा हूं और हम लोग बड़ी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग पुणे कैंप में शिफ्ट हो गए। टाळ्या वाजायला पाहिजे। You getting my point? और आज भी उसी गली से निकलो, वही गाने, पब्लिक उतर रही है, and they're happy, happy Christmas, happy Christmas, happy Christmas. This is not Christian life. Come on, tell me. कोई है जो कहेगा हालेलुया? That's Pastor Peter Silvestra बैनर जो 20 साल पहले लगता था और आज भी दिख रहा है। Come on, that is not Christmas. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Christmas is more than that. आज मैं पहले प्रचार करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी सोच बदले। Come on, बगल वाले को बोलो, change your thinking and your future will change. अपनी सोच को बदलो, आपका भविष्य बदल जाएगा। मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, बता रहा हूं आपसे। चेंज योर थिंकिंग, योर फ्यूचर विल। अपनी सोच को बदलो। अच्छा, ये जो प्रचार मैं कर रहा हूं, ये खाली मिनिस्ट्री की बात नहीं है,
ये आपका बिजनेस, ये आपका जॉब, ये आपका काम, ये आपका घर, ये आपकी गाड़ी, ये आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, हर किसी के लिए लागू है। कोई है जो कहेगा आमीन। चेंज योर थिंकिंग, योर फ्यूचर विल चेंज। इस लाइन को याद कर ले। मेरा 20 साल पुराने मैसेज ऐसे है। ये मेरी पुरानी सोच हुआ करती थी, उस वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। हर साल हम 40 से 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं कैंप्स प्रभु के काम के लिए। आमीन। जहां पास्टर्स ऑर्डिनेशंस एंड प्रीचिंग्स, जहां पर लोगों के जीवन बदल रहे हैं। हम आत्माओं को नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को जीत रहे हैं जो चर्चेस बना रहे हैं अलग अलग जगह पर जाकर। दे आर डूइंग गॉड्स वर्क। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यीशु का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस। फिर वो मोबाइल पे टोंग करके विश यू मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू फटाका। कोई है जो कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Change your thinking, your future will change. Let me tell you, God want to change your future. आपका भविष्य बदलने में खुदा को दिलचस्पी है। क्या आप सोचने के लिए तैयार हो? पिछले साल मैंने एक्सपेंशन पे प्रचार किया। Build yourself for expansion. अगर आपके घर में मिक्सर है तरी सुद्धा वरवंट्यावरतीच, परत सांगतो, तुमच्या घरामध्ये मिक्सर आहे आणि तुम्ही वरवंट आणि पाटा त्याच्यावरतीच मसाला, मसाला चांगला वाटतो। याचा अर्थ तुम्ही काळा बरोबर बदलायला तयार नाहीये। यू हॅव टू चेंज अकॉर्डिंग टू कोई है जो अपना हाथों को उठाएगा कहेगा हालेलुया। सोच का खेल है पूरा। बगल वाले को बोलिए चेंज योर थिंकिंग, योर फ्यूचर विल चेंज। आमीन, आमीन, आमीन। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि तुमची ऐपत नाहीये हे शब्द काढा, कारण की या वर्षी देव तुमची ऐपत, आपको प्रभु आप एफर्ट कर पाओगे, ये प्रभु आपको बनाना चाहता है। मुझे हमारे पास्टर्स ने बताया, खास करके पुणे के पास्टर्स ने, पिंपरी चिंचवड में तो गॉड इज ब्लेसिंग पीपल में बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहा है प्रभु हमारे परिवारों को। और क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं तो मुझे ज्यादा मालूम है पिंपरी चिंचवड के हमारे लोगों को। पुणे का लोक प्रार्थना करत होते की आमची थँक्सगिव्हिंग आम्ही इथून इतकी द्यावी, 10,000, 5,000, 7,000, 10,000, जो 1-2 हजार दे रहे थे उनको थैंक्सगिविंग देनी थी। तो वो 10-20,000 इसलिए नहीं मांग रहे थे कि उनको शॉपिंग करनी है, वो 10-20,000 रुपीज इसके लिए मांग रहे थे क्योंकि उनको प्रभु के लिए देना था। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Somebody will just lift up your hand and somebody will say amen. Yeah, pastor, please, yeah, पुढे, yeah, पुढे, please. Listen carefully. प्रभु आपकी सोच बदलना चाहता है। Change your thinking, your future will change. आज हमारे सामने एक ऐसा शख्स है जिसका नाम दाऊद है। कोई है जो कहेगा आमीन। और दाऊद और गोलियत की कहानी सबको मालूम है, लेकिन मैं कुछ उन मुद्दों पर क्विकली 4 या 5 मुद्दों पर मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं जो दाऊद की सोच को दर्शाते हैं। और उस सोच ने दाऊद को अनादर लेवल पर पहुंचा दिया। प्रभु आपको अनादर लेवल पे जो इस साल 2024 के लिए वचन है आपको पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो सिर पर हाथ रखने से नहीं होगा, ये आपकी सोच बदलने से होगा। God want to change your thinking. Somebody will shout hallelujah, give a good clap offering to the God.
कोई है जो अपने Come on, यकीनन आप जीतोगे। सोच को बदलो। बरेच लोक चर्चमध्ये पेटी वाजवतात कारण की कीबोर्ड घ्यायचे पैसे नाही आणि का त्यांनी मला पेटीच आवडते। चलो कीबोर्ड ले भी लिया, बहुत सारे चर्च कॉर्ग ये वाला ब्रांड खरीदने की कोशिश ही नहीं करते। और 2011 से मैंने देखा विनयार्ड वर्कर चर्च और बहुत सारे चर्चेस मुझे कॉल कर करके उन लोगों ने ये वाला कीबोर्ड लेना शुरू कर दिया। ये सोच ही नहीं है कि प्रभु के लिए कुछ करना है, बेहतरीन करना है। तो मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, इस साल के पहले ही दिन में बहुत सारे प्रचार आएंगे अनदर लेवल पर, लेकिन अनदर लेवल पर तब पहुंचोगे जब आपकी सोच होगी। पिछले साल जो भी प्रचार आए एक्सपेंशन के ऊपर, वो कौन सा घटक था, वो कौन सा फैक्टर था कि एक चरवाहा राजा बनने के लिए तैयार हो गया और हमने वो अनॉइंटिंग 16वां अध्याय 1 सैमुएल चैप्टर 16 वो अनॉइंटिंग देखिए, अभिषेक देखा। आज मैं अनदर लेवल पर आपको जो लेकर जा रहा हूं अनॉइंटिंग के आगे लेकर जाऊंगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और जैसे अनॉइंटिंग वो फैक्टर था, पिछले साल मैंने अनॉइंटिंग 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 ऐसे पूरे बहुत सारे प्रचार मैंने किए। इस बार भी एक घटक रहेगा, एक फैक्टर रहेगा जिस पर मैं प्रचार करूंगा। वो कौन सा रहेगा थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक टीन एजर, एक 16-17 साल की उम्र के लड़के की ये सोच, और इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि वी डोंट नीड टू बी मैच्योर्ड, कि हमारी उम्र 30-35 की होगी तब हमारी ये सोच बनेगी। नहीं, आज जितने जवान यहां पर बैठे हुए हैं, जितने छोटे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं और जितनी भी कलीसिया यहां पर हैं, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आप अपनी सोच बदलिए। उसके लिए उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। पॉइंट नंबर 1, पहली सोच जो दाऊद के मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, कोई है जो कहेगा आमीन। आपने जो भी शास्त्र पाठ पढ़ा, अभी भी पास्टर क्लेरा ने जो भी शास्त्र पाठ आपको पढ़वाया, एंड हमने वो पूरी कहानी पढ़ी कि दाऊद की कहानी में क्या हुआ। और बेतलहम वासी यिशै का पुत्र दाऊद, जिसके 8 बच्चे थे, उसमें से दाऊद पर अभिषेक किया गया, अनॉइंटिंग किया गया कि वो राजा बनेगा, लेकिन अभी वो राजा बना नहीं। मात्र अभिषेक आपको राजा नहीं बनाएगा, मात्र अभिषेक आपको नीचे से ऊपर नहीं बनवाएगा, लेकिन उसमें आपकी सोच होनी जरूरी है। और पहला मुद्दा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दाऊद के पिता ने दाऊद को युद्ध भूमि में क्यों भेजा। दाऊद के पिता ने दाऊद को युद्ध भूमि में क्यों भेजा। दाऊद के पिता ने जिस काम के लिए दाऊद को भेजा था, वो काम तो दाऊद ने किया नहीं। अपने डैडी की सोच लेकर वो नहीं चला, लेकिन वो अपनी सोच जो उसको पवित्र आत्मा से मिली, उसको अपने खुदा से मिली, उसको वो लेकर चला। दाऊद के पिता ने, यिशै ने दाऊद को भेजा था। सुनिए, मैं केवल मुद्दे बोल रहा हूं, आज प्रचार का मूड नहीं है, मैं केवल मुद्दे बोल रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 2, 3, 4 प्रचार छोटे छोटे बोल दिए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। दाऊद के पिता ने, यिशै ने दाऊद को युद्ध भूमि में भेजा क्योंकि उसके 3 भाई एलियाब, अबीनादाब और शम्मा, एलियाब, अबीनादाब और शम्मा, ये तीनों फौज में थे। ये तीनों शाऊल के पीछे होली थे, ये तीनों लड़ाई के मैदान में थे। और दाऊद के पिता ने दाऊद को युद्ध भूमि में, वो खाना वगैरह ठीक है, लेकिन वो युद्ध भूमि में बेटे को इसलिए भेजा ताकि वो अपने तीनों भाइयों का, यिशै के बेटे का कुशल क्षेम पूछ कर आए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो अपने हाथ तक मजा नहीं आ रहा, कोई है जो कहेगा हालेलुया। उनका कुशल क्षेम पूछ के आए की जा रे बाबा शेखर, एक काम कर, जाऊन बघू नये तिकडं काय चाललंय, सगळं ठीक आहे का? जाओ भाई विक्की, चेक कराओ सब कुछ ठीक है क्या?
जाओ भाई बीरेन, देख कर आओ सब कुछ ठीक है क्या? एवरीथिंग इज फाइन, फैंटास्टिक, जस्ट गो एंड गिव मी सम न्यूज। मुझे कुछ समाचार दो, मुझे कुछ न्यूज दो कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज बताओ, टीवी में क्या चल रहा है, मुझे बताओ उस युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, कुछ न्यूज दो। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब दाऊद युद्ध के मैदान में गया और उसने जब वहां पर देखा कि गोलियात नाम का एक शख्स प्रभु के लोगों को, इजराइल की सेना को ललकार रहा है, और इजरायली सेना छुप रही है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला जिसको डेयरिंग है वो सामने है, और इजराइल की सेना छिप रही है। तो पॉइंट नंबर वन सुनिए, ध्यान से सुनिए। दाऊद ने जब ये देखा, उसने ये खबर अपने पिता को पहुंचानी चाहिए थी। उसने ये न्यूज कि बाबा एक गोलियात है, वो 10 फुट का आदमी है और वो ललकार रहा है। 40 दिन से यही सिलसिला चल रहा है और सारे लोग डर गए हैं, कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर सारे परिवार में बाप रे, एवढा मोटा प्रॉब्लम चल रहा है का, इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रही क्या, ये बोलना चाहिए था। लेकिन दाऊद ने वहां जाकर युद्ध भूमि का न्यूज उसने देने का काम नहीं किया है। आज पहला पॉइंट अनदर लेवल पर मैं चाह रहा हूं कि सुनिए, सुनते ही खड़े होकर ताली बजाना, सुनते ही अपने आप को और दूसरों को एनकरेज करना। अनदर लेवल पर जाने वाला शख्स ये न्यूज देता नहीं है, वो न्यूज बनाता है। यू आर नॉट अ न्यूज गिवर, यू आर न्यूज मेकर। आप खबर बनाओगे, आप न्यूज बनाओगे, आप इतिहास रचोगे। यू विल क्रिएट हिस्ट्री, यू will create news that says the Spirit of God 2024 you will make your own news। आप अपनी खबर बनाओगे, आप अपनी न्यूज बनाओगे। प्रभु आपको अनादर कोई है जो कहेगा हालेलुया। जाइए 5 लोगों को मिलिए, 5 लोगों को मिलिए और कहिए you will become a news maker। आप हिस्ट्री मेकर बनने वाले। ओ या हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। हम लोग न्यूज बताते नहीं कि गोलियात आला होता, कैंसर आला होता, ये बहन बांझ है, नहीं। हम लोग न्यूज बनाते हैं कि गोलियात आया था लेकिन मैंने उसको मार गिराया। बीमारी आई थी, पावर्टी आई थी, गरीबी आई थी, तकलीफ आई थी, समस्या आई थी। कोई है जो अपने अंदर में विश्वास नहीं है? कोई है जो कहेगा आमीन। हम लोग न्यूज बताने वाले, बगल वाले को बोलो हम लोग न्यूज बताने वाले, समाचार बताने वाले लोग नहीं। बताओ किसी को, बताओ 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 बताओ। पड़ोसी को बोलो, हे पड़ोसी, कम ऑन टेल योर नेबर। हम लोग न्यूज सांगत नहीं, आम्ही न्यूज बनवतो। आमीन। जब से एक्स फाउंडेशन शुरू है हमने न्यूज बनाया, हम लोग खबरों में आए और प्रभु आपको खबरों में लाना चाह रहा है। You will be having your own news। आपके पास आपका खुद का समाचार होगा, खुद की खबर होगी। दाऊद ने अपनी खबर खुद बनाई। पुरानी खबर क्या थी? गोलियात ललकार रहा है। दाऊद ने देखा ये पलिश्ती गोलियात क्या चीज है जो सेनाओं के यहोवा को ललकारे, और उसने खुद एक खबर बनाई। और अचानक पूरे खेमे में एक ही खबर बच गई कि यार एक छोटा लड़का है, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक छोटा लड़का है, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक छोटा लड़का है, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। आप खुदा के लिए आगे आओ तो सही, आप चैलेंज एक्सेप्ट करो तो सही। आपके कोथरूड में, आपके वारजे में, आपके मंगलवार पेट में, आपके भोसरी में, आपके चिंचवड़ में, आपके पिंपरी में, आपके सांगवी में, आप पुणे से बाहर जहां से भी मुझे देख रहे हो, आप जिस भी राज्य से मुझे देख रहे हो, प्रभु कह रहा है
आप सामने तो आइए, अपने आप खबर फैल जाएगी कि यहां पर खुदा का एक बंदा आया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि somebody need to stand for me। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। मुझे पूरा यकीन है कि जुना बाजार मध्ये, मैं जुना बाजार बोलते हैं, उस चोर बाजार में कोई सूट पहन के निकलता नहीं होगा, लेकिन जब पहली बार हमारे बच्चे लोग निकले होंगे, खबर पड़ गई होगी कि अरे ये सूट कहां से पहनने लगे, और फिर किसने बोला होगा कि अरे ये जब से चर्च में जा रहे हैं इनकी तो हैसियत ही बदल गई है, इनकी तो औकात ही बदल गई है, इनका तो उठना बैठना खाना पीना सब कुछ बदल। गॉड हालेलुया विल हेल्प ओनली दोस। प्रभु उन्हीं की मदद करता है जो सोचते हैं। somebody will say hallelujah। God is wonderful। somebody will say hallelujah। दाऊद ने कहा खबर मैं बनाऊंगा, खबर मैं बनाऊंगा। कोई है जो बगल वाले को बोलेगा खबर मैं बनाऊंगा। आप फ्लैट में भले नहीं रहते होंगे, पार्किंग की कोई भी आपके पास सुविधा नहीं होगी, लेकिन आप छोटे से घर में रहते होंगे, लेकिन प्रभु आपकी औकात बदल रहा है। आपके घर में कार आएंगी, गाड़ियां आएंगी, लेकिन केवल इतना सोच लो की ते गाडी मध्ये बसून 4 लोकांना मी चर्च मध्ये देवाच्या मंदिरात घेऊन येईल। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग खुश कमान 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 कमान। हम लोग न्यूज नाही, तिकडे काय चाललं होतं गल्लीमध्ये, नाही भांडणं चालले होते, नाही ते इस्रायल मध्ये काय चाललंय, काय लोक म्हटलं आता इस्रायल जायचं नाही, म्हटलं आत्ताच जायचं। पहले जब बच्चे बोल रहे होंगे कि हम इजराइल जा रहे हैं अर्पिता के स्कूल में, तो लोगों ने इजराइल कुठं माहितच नाही, बोल रहे अमेरिका क्यों नहीं जा रहे। प्रभू म्हटलं थांब, पहिले लोकांना कळू दे इस्रायल का, मग इस्रायल मध्ये पाठवतो। और अब इस्रायल सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है इस्रायल में क्या चल रहा है, बच्चे बच्चे को मालूम कि इस्रायल कितना टफ है, बच्चे बच्चे को मालूम कि इस्रायल को हराना, वो डॉन को पकड़ना क्या बोलते हैं। इधर कितने मुल्क, पूरे मुसलमान मुल्क ने घेर रखा है एक छोटे से इजराइल को, लेकिन इस छोटे से इजराइल में खासियत क्या थी मालूम है। बेथलेहम है एफ्राता, तो छोटा जरूर है, लेकिन तुझसे एक ऐसी जाति निकलेगी जो प्रभुता करेगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इतुसा देश कोणाचे बापाचं ऐकत नाही, अमेरिकन येऊ द्या, कोणाने येऊ द्या, कोणाचं ऐकत नहीं। कोई है जो कहेगा आमीन। कौन है जो इस देश को पावरफुल बना रहा है, लोगों को बताइए। वो देश जीत रहा है ना कि उनकी उस देश का खुदा यहोवा है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब जब हम इजराइल में जाएंगे तो मजा आएगा। लोग बोलेंगे अरे सिस्टर रोनाल उस वाले इजराइल में जहां पे झगड़ा चल, हाँ तिकड़। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। सेकंड दाऊद के पिता ने क्यों भेजा था? दाऊद के पिता ने दाऊद को युद्ध भूमि में क्यों भेजा? समाचार भेजने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कि क्या चल रहा है। येऊन फक्त सांग, पोरगा तर न्यूजच क्रिएट करून आला। आमीन। फक्त सांग काय चाललंय, काय ख्रिश्चन, फक्त सांग काय चाललंय, मीटिंग कशी चालली आहे। मेरे भाई मेरी बहन है। दूसरा, if you use English Bible, I find more better, to speak. इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा कि दाऊद के पिता ने कुशल क्षेम यानी समाचार, मतलब क्या चल रहा है देखने के लिए भेजा। दूसरा, उनको रोटी पनीर यानी ब्रेड बटर, ब्रेड और चीज, इंग्लिश में लिखा चीज, हिंदी पर अनुवाद एकदम भारी है, पनीर। रेव्हरंड दिलीप चुडे मराठी मध्ये इंग्लिश काय बायबलचा अनुवाद केलेले आहे। ओके,
मराठीमध्ये, मला मराठीत काय माहित नाही, पण हिंदी में लिखा है पनीर, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है चीज। मैंने 10-12 ट्रांसलेशन चेक किए, एवरीवन हैज यूज्ड यू नो चीज। से चीज, कम ऑन से। बाप ने भेजा काय के लिए? बच्चों को लड़ाई नहीं, ब्रेड बटर या ये क्या लड़ाई क्या? बाप ने लड़ाई के लिए भेजा नहीं ना, बाप ने भेजा की तेरे भाइयों को ब्रेड आणि बिचारे युद्ध मध्ये गेलेले थकले असतील त्यांना भाकरी दे, मराठीमध्ये भाकरी असेल, भाकरी गरीब वाटते आणि ब्रेड म्हणजे श्रीमंत वाटते। बाप ने भेजा कि बच्चों को यू नो पनीर बटर दो, चीज दो, ब्रेड लेकर भेजा। थक गए रहेंगे, काय का थके हो, त्यांनी तर लढाईच नाही केली। 40 दिवस फक्त विसावा चाललाय, अनेक चर्चेस, उतने ही हॉल में बैठे हुए हैं, उधर ही मेरी क्रिसमस, उधर ही मेरी क्रिसमस, तेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, उधर ही चल रहा है सब कुछ। कशाची बिर्याणी, कशाची तंदुरी, कशाचा एंजॉयमेंट? मेरे भाई मेरी बहन, ये टाइम ब्रेड बटर चीज खाने का नहीं, यह टाइम है शैतान को ललकारने का। ओ दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि मेरी कॉलिंग ब्रेड और चीज देना नहीं है, मेरी कॉलिंग शैतान को ललकारना। कोई है जो कहेगा हालेलुया? चाहिए 5 लोगों को मिलिए और कहिए आपकी बुलाहट चैलेंजेस को स्वीकारने की है, आपकी बुलाहट शैतान को धराशायी। कमान कमान, हालेलुया जीसस, वंडरफुल गॉड। बैठ जाइए। आपकी बुलाहट क्या है? हाँ, कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मेरे टाइम में बचपन से मैंने ये देखा कि पालक गरीब असायचा। एक शबनम बैग, वो बैग को शबनम बोलते हैं, शबनम बैग टांग कर वो आता था, और जब भी मैं देखता था कि कोई गरीब आदमी बैग डाल के आ रहा है तो मैं समझता था ये पास्टर है, और मम्मी को पूछता था कि मम्मी ये पास्टर है क्या? मम्मी बोलती हाँ ये पास्टर है। कहा नहीं, शबनम बैग है। पास्टर्स की पहचान क्या थी मालूम? कि पास्टर गरीब है, लोकांनी बाळकाला लाचार केलाय। थोड़ाच बोलायचं, कमिटियां बना दी है, दिलीप को बहुत मालूम है ऐसा, कमिटियां बना दी है। वो कमिटियां बता रही है कि पास्टर ने कितनी वेळ बोलायचं आणि कसं बोलायचं। वो कमेटी बता रही कि पास्टर ने क्या करना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, गोलियत ललकार रहा है। लोगों को ये नॉर्मल लगा, लेकिन दाऊद को यह ठीक नहीं लगा। उसने स्पिरिचुअल एंगल लिया। उसने कहा इस गोलियत की क्या औकात कि सेनाओं के यहोवा के लोगों को और सेनाओं के यहोवा को ये ललकारे, इसकी क्या औकात। उसने इस चैलेंज को स्पिरिचुअल एंगल दिया। मेरे भाई मेरी बहन, नहीं मला लागल, मला त्रास हुई, मुझे बोलेंगे इससे ज्यादा आप, ये मेरे खुदा के विरुद्ध में बोला गया है, ये मेरे खुदा के विरुद्ध में लड़ाई है, ये मेरे खुदा को चैलेंज किया जा रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन? दाऊद का ऑब्जेक्शन गोलियत के चैलेंजेस था। मैं कंपनी में, मुझे जॉब मिला, पहला जॉब कंपनी में, बाकी मैंने यहां वहां बहुत जॉब की है। कंपनी में जॉब किया, फिर मेरा एचआर का, हमारे जो मैनेजर और मैं दोनों दोस्त थे, बैठे। उस टाइम दोस्त नहीं थे, नया नया मैं था वहां पे, खाना खाने के लिए बैठे, 8-10 लोग बैठे थे।
तो साळुंके नाम था उसका, संदीप साळुंके, अच्छा दोस्त है मेरा। तो संदीप साळुंके ने कहा कि यार मुझे तुम क्रिश्चियन लोगों का यही पसंद नहीं कि तुम्हें पैसे दूं लोगों क्रिश्चियन करता था, और उस वक्त मैं सेवा करता था। मैंने कहा अच्छा कौन पैसे दे रहा है? मला घेऊन ये, मला पैसे पाहिजे। कौन पैसे दे रहा है? उसको लेकर आ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मिनिस्ट्री करायला पैसे पाहिजे। आज भी लोग बोलते ना पैसे तुम ख्रिश्चन करतात, काय बोलतात? आम्ही तो स्वतः पैसे मागतो। फायर कॅम्प येतोय 30 लाख रुपये पाहिजे। आता कार्निवल झाला, आपण 5 ते 7 लाख रुपये खर्च केले। अच्छा पैसा कोण वाटतोय? जाऊन त्याला मार्केटमध्ये शोधा, मला 200 कोटी रुपयाची गरज आहे। अगर पुलिस चौकी में किसने पूछा क्या तुम भी क्रिश्चियन हो, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, अरे लोगों ने नहीं बोला है। और यदि मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि नहीं मैं ऐसा बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मैं अभी चैलेंज करता हूं सिस्टर फ्लोरा के साथ, अभी खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट डूइंग गॉड्स वर्क। क्योंकि उसी वारजे में इसी थर्सडे को मिस स्वतः येणार आहे आणि चर्च सुरू करणार आहे। टाका जेलमध्ये हिम्मत असेल तर, देवासाठी उभा राहायला शिका। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। मोहल्ले में क्रिश्चियन है म्हणून तुम्ही सांगत नाही क्रिश्चियन आहे। वो मंगलवार पेट में जाइए, बोलो तारा बीरा छोड़ो, बोलो तारा रारा गाँव फिरता सगळं बैंड बाजा बजाते कि शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह। पूर्ण मंगळवार पेठच्या लोकांना माहिती की काची कांबळे हे असे कुटुंब ख्रिश्चन आहे, सगळ्यांना कळलेलं आहे। आज जरूरत है कि हम पूरे डंके की चोट पर कहे कि हम यस वी आर क्रिश्चियन। आम्ही क्रिश्चियन म्हणून आम्हाला त्रास देणार? कोई है जो कहेगा हालेलुया। स्पिरिचुअल एंगल लीजिए। जब गरीबी आपको ललकार रही है, कर्जा आपको ललकार रहा है, पराजय निराशा आपको ललकार रही कि तुम कभी जीत नहीं पाओगे, तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, निराशाएं आप पर हावी हो रही है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, अब तुझे औलाद नहीं हो सकती, अब तू ठीक नहीं हो सकता, अब तेरा घर नहीं बन सकता। मेरे भाई मेरी बहन, ये चैलेंज आपके खुदा को दिया जा रहा है, जिसने आपको अब्राहम का बेटा बनाया है, जिसने आपको प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का मालिक नहीं देशों का मालिक बनाया है। You will be ruling the nations. Thus says the Spirit of God. Come on, accept the challenge. Somebody will shout hallelujah. Hallelujah. Yes. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Come on, take objection on all those challenge, हर उन चुनौती पर ऑब्जेक्शन लो। टेक इट स्पिरिचुअली। आप उस खुदा के बेटे हो who want you to be prosper। वो चाहता ही है कि आप समृद्ध हो, हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। 3 जॉन 2 मैं पिछले 4-5 साल से क्लेम कर रहा हूं, और मैं आज खुश हूं कि मेरे चर्च में जब मैं बाहर निकलता हूं ना, अलग अलग जगह पर, केवल यहीं पर नहीं, भीमसेन जोशी में नहीं, जब मैं बाहर निकलता हूं मैं देखता हूं आम लोग कोट पहनकर, आम लोग बढ़िया कपड़े, साड़ी, बढ़िया कपड़े, ड्रेस पहनकर फोटो निकाल रहे होते हैं, कार निकाल रहे होते हैं, 2 व्हीलर्स निकाल रहे होते हैं, या रिक्शा या व्हाटएवर दे हैव निकाल रहे होते हैं, या उनका घर जब मैं प्रार्थना करने के लिए जब, ओह माय गॉड, दैट इज द वंडरफुल, सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। दाऊद का ऑब्जेक्शन ये था कि गोलियत किसको ललकार है? सेनाओं की यहोवा को। उसने स्पिरिचुअल एंगल दिया। कोई है जो कहेगा आमीन। 4th, आखिरी 2 बता रहा हूं, जल्दी जल्दी सुनिए। 4th,
आज कोई मैं बहुत ज्यादा डीप मैसेज 30 तारीख को मैंने मिस्ट्री बताई, रहस्य बताया, आज नहीं। फोर्थ, चौथा, बाइबल यू कहते पास्टर कैन यू रीड दैट पॉलिस्टी खतना, हाँ खतना रही था, प्रभु को ललकारे। पढ़िए पास्टर, वंडरफुल जीसस, केवल उतना ही लाइन पढ़िए, यस यस पढ़ लीजिए। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो व्यक्ति उस पलिश्ती को मार के इस्राएल की निंदा दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारेत पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? बस अब हर कोई 9.25 फुट के गोलियात को देख रहा है। लिसन केयरफुली, इस पे पहले भी मैं बोल चुका हूं एक बार। हर कोई 9.25 फुट के प्रत्येक मनुष्य वरती बघतोय, अरे बाप रे, और उसको देखकर डर रहे हैं। अब जो साइंस स्टूडेंट है वो मेरी बात समझेंगे, या प्रभु के वचन के जानकार है वो मेरे समझेंगे। जब हर कोई ऊपर देख रहा है, एक अकेला था जो नीचे देख रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? करते मैं क्या बोलते हैं, ज्यादा खुलकर नहीं बोलना चाह रहा। सब उसकी हाइट देख रहे हैं, हात तिकडे बघतच नाहीये, हा बघतोय की हाचा खतराच झाला नाहीये, ये देख रहा है कि याची सुनताच झाली नाहीये, और वो उसको ललकार रहा है। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये सोच को परेशान मत होइए, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो आपको ललकार रहा है उसको कैसे आप छोटा कर सकते हो ये देखने की कोशिश करिए। दाऊद ने एक झटके में, सब लोग बड़ा गोलियत दैत्याकार का गोलियत ये कहकर उसको संबोधित किया, लेकिन दाऊद ने उसको, उस बड़े आदमी को एक झटके में छोटा कर दिया, ये कहकर कि ये खतना रहित क्या है जो प्रभु के लोगों को ललकारे। याचा तर खतनापण झाला नाहीये, हा तर देवाला पण ओळखत नाही, हा तर बायबल पण वाचत नाही, हा तर प्रार्थना पण करत नाही, हा तो पवित्र आत्मानी पण भरलेला नहीं, ये तो प्रभु को जानता भी नहीं। ये क्या है जो मुझे कोई है जो कमर आपको नौकरी से निकालने वाला वो आदमी खुदा को जानता भी नहीं है। आपको टेंशन देने वाली वो कंपनी खुदा को जानती नहीं है, आप तो खुदा को जानते हो। समस्या को बड़ा मत करिए, डोंट afraid of ungodly people. जे देवाचे नाही त्यांना घाबरायची गरज नाही, फक्त देवाला घाबरा, केवल प्रभु को डरिए। एक टीनएजर बॉय को यह समझ में आ गया, ये टीनएजर बॉय को समझ में आ गया कि जो देवाचाच नाही त्याला काय घाबरायचं। बगल वाले को 2-4 लोगों को मिलिए, बोलिए डोंट अफ्रेड ऑफ अनगॉडली। जो प्रभु का नहीं उसको डरने की जरूरत नहीं है। डोंट अफ्रेड ऑफ अनगॉडली। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। जेव्हा सगळ्यांचा शानपणा संपला तर फिरौनने कहा कि यार सपने का अर्थ कौन बताएगा, कोणी आहे का शाणा माणूस? तेव्हा एक शाणा माणूस कसला पोरगाच होता, यूसुफ 30 साल की उम्र का, उसको जेल से निकाला। जब सबकी बुद्धि खत्म हो गई तो खुदा के बंदे ने, मैं ज्ञानवान के ज्ञान को समाप्त करने के लिए आया हूं प्रभु के लोगों, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। कोई है जो टाळ्या वाजत नाही, काही लोकांना विश्वास नाही, मूर्ख आहे। ऐकूच नका कोणाचं। हेलो, आमीन आमीन। और इसके लिए मैं जवानों बच्चों आपसे कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करो। ते पोरं ज्यांना येशू माहित नाही ते टॉपर आहे, ज्यांना येशू माहिती त्यांचे 35चे वांदे।
कोई है जो कहेगा आमीन। गॉड वांट टू लिफ्ट यू अप। आप प्रभु के लोग हो। ये हमारे पास्टर दिलीप तड़े यहाँ पे बैठे हैं। उनकी बेटी जब लंदन नहीं गई थी तब मैंने योजना बनाई थी। शी वॉज जस्ट इन 10th। मेरे को एक दिन याद है कि डॉक्टर अर्चना के पास वो पढ़ाई करने के लिए आई और दे वर हैविंग गुड टाइम। मुग्धा उसका नहीं, मुग्धा नहीं, हाँ मधुरा, हाँ मुग्धा घरातलं नाव आहे का? तू उद्या माझं नावाने बोलवलं मला, हे बाबे। मधुरा 10th में थी। मेरे ख्याल इतना मन में रखा कि यार आपके डैडी ने सिंगापुर के पैसे को लात मारी है, बहुत सारी चीजों को नकारा है, प्रभु से काम जे आहे तसंच करणार, तेवढंच करणार। तो मैंने कहा गॉड वांट टू लिफ्ट यू अप। वो 10th में थी। मुझे नहीं मालूम है कि कब कैसे फॉरेन जाएगी, कैसे आएगी, लेकिन मैंने कहा कि ये करो, नर्सिंग हो आपका। और उसका 12th हो गया, साइंस किया, देन शी डिड BSc नर्सिंग। और एक टाइम आया कि वेरी इजीली शी गॉट लंदन में उसको जॉब मिल गया और चली गई वहां पे। तब मजा नहीं आया मेरे को, मजा तब नहीं आया। मजा तब आया जब उसने कहा कि मैं अपने डैडी मम्मी को भी लंदन लेकर जाऊंगी। और ऑलमोस्ट 3-4 महीने ये लोग लंदन जाके एकदम, हमारी जो वहिनी है एकदम गाउन ने क्या जॅकेट मोठे मोठे घालून फोटो काढत होते अशी सॅनोरिटा। अरे म्हटलं काय म्हणजे आम्ही दादा म्हणतो ना, पण दादाने दुसरं लग्न केलं काय? किसने कहा कि प्रभु के लोग ये नीचे रहेंगे, प्रभु के लोग ये टॉप पर रहेंगे? तो पूंछ नहीं तू मस्तक होगा। यू विल बी हेड नॉट द टेल। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। गॉड वांट टू लिफ्ट यू अप। अनदर लेवल के लिए आपके पास थिंकिंग होनी चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन। तो क्या सोच लेकर आ रहे मुझे नहीं मालूम। मैं चाह रहा हूं कि सोचना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आई एम गोइंग टू अचीव। जब आप टॉप पे रहोगे ना, जब यूसुफ टॉप पे था ना, तो खुदा की ही गवाही हो रही थी। जब दानियल सिंहों की मान से जिंदा बाहर आया ना, तो राजा दारा ने कहा क्या तुझे तेरे खुदा ने शेरों के मुंह से बचाया है? उसको लगा कहीं ना कहीं देव कहती करना। और दानियल ने कहा कि हाँ राजा दारा, मेरे खुदा ने मुझे शेरों की मान में भी जिंदा रखा है। कोई है जो कहेगा कमर कमर क्लैप। शेरों की मान में भी। और फिर जो राजा दारा ने ढिंडोरा पिटवाया, इट वाज द लास्ट किंग। 3 राजा थे दानियल की किताब में, और राजा दारा ने ढिंडोरा पिटवाया कि दानियल का खुदा। जब आप टॉप पे रहोगे ना, लोग बोलेंगे हाँ ये क्रिश्चियन है, ये बिलीवर है, विश्वासी है, ये चर्च जा रहा है, इसके लिए प्रभु ने इसको आशीष दी है, इसके लिए इसको प्रभु ने खुश रखा है। आमच्याकडे अजब नजारा आहे मधुबन मध्ये। मंदिरचे पुजारी ऍक्टिव्ह वरती जातात आणि सगळे चर्चचे पास्टर कार मध्ये फिरतात, टाळ्या वाजून प्रभूला धन्यवाद। या पुजारी तुम भी हो, पुजारी हम भी हैं। पुजारी तुम भी हो, पुजारी हम भी हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि तुम किसके पुजारी हो। और हम उस जिंदा खुदा के यीशु मसीह के पुजारी हैं। बहुत मजा आता है। गाड़ी निकाली, मस्त गेलो डॉक्टर, सगळे पालकांकडे कार्य। कोई है जो कहेगा आमीन। सगळे पास्टर को कार्य। प्रभु आपको टॉप पे रखना चाहता है। आमीन, आमीन। आपण ते चर्च नाहीये लोकांकडून घ्यायचं, आपण दुसऱ्यांना ब्लेस करायचं, हे आपली कॉलिंग आहे। लेने वाले नहीं देने वाले बनो। आखिरी अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे जो चिल्ड्रन टीचर्स होते हैं, मिसेस खान वगैरह ऐसे शिकवतात, गॉड ब्लेस यू, शिकवतात असे कि यू हैव टू बी स्ट्रांग लाइक डेविड।
राइट? नीलम तू पण शिकवते, तुला हे शिकवायचं स्ट्रॉंग लाईक मी. आमची डॉक्टर आचार्य शिकवते, कम ऑन स्ट्रॉंग. आमचे सगळे पास्टर स्ट्रॉंग आहे, 2 पास्टर तर स्ट्रॉंग आहे. पास्टर स्मिता एकदम स्ट्रॉंग दिसते, काळे कपडे घालून आज काळा सैतान दिसते असं, एकदम स्ट्रॉंग. ओके, हम लोग ये सिखाते हैं कि हमको डेविड के जैसे स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको डेविड के जैसे स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है. गोलियत को हराने के लिए, 5वीं थिंकिंग, गोलियत को हराने के लिए आपको दाऊद के जैसे बलवान होने की जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं. आपको खुदा में स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है. यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन गॉड, नॉट स्ट्रॉन्ग इन द बॉडी बट स्ट्रॉन्ग इन गॉड. खुदा में मजबूत बन जाइए, खुदा के कलाम में मजबूत बन जाइए, खुदा की प्रार्थना में मजबूत बन जाइए, पवित्र आत्मा के वरदानों में मजबूत बन जाइए. और देखिए गोलियत को कैसे आप धराशायी करते. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा जय मसीह की, कोई है जो कहेगा जय मसीह की. अपनी मुट्ठी को बंद करके कोई है जो कहेगा. बैठ जाइए. लास्ट मैं समाप्त कर रहा हूं. 5 कारण मैंने बताए. मैंने बताया कि अनॉइंटिंग वो घटक था जिसके बाद दाऊद का भविष्य बदलता गया. ये पिछले साल था. इस साल मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए. अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, सिंग में लिया हुआ तेल ने दाऊद की पहचान बदल दी. चरवाहा से वो एक राजा बन गया. लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद भी कुछ हुआ जिसने उसको राजा बनाया. पवित्र आत्मा है, लेकिन देयर इज अ मिस्ट्री, एक और रहस्य है जो आपको आगे बढ़ाएगा. और जितने प्रचार मैं करूंगा, मैं कम से कम 20-30 प्रचार करूंगा इसी पर, 20-30 प्रचार करूंगा. हर 20-30 प्रचार में वही मिस्ट्री लाकर मैं रख दूंगा, वही मिस्ट्री में लाकर रख दूंगा. वो कौन सा? जैसे तेल वाला प्रचार मैंने किया और मैंने आपके सामने 15-20 वाक्य रख दिए कि तेल के बाद 15-20 संदेश दे दिए मैंने. तेल के बाद अनदर लेवल पे या नेक्स्ट लेवल पे या फिर आपके एक्सपेंशन हो रहा है. लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि तेल तो है, अभिषेक तो है, देयर वाज समथिंग मोर, समथिंग मोर. आइए अपनी जगह पे खड़े होकर इसको सुनिए. बाकी नहीं, जिसको 2-4 लोग हाँ खड़े हो जाकर सुनिए. सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, खेल वहां शुरू होता है जब दाऊद ने गोलियत को ललकार को सुनकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गया. मिस्ट्री सुनिए, तैयार हो गया. लेकिन उसने मारा कैसे? हम सब जानते कि गोफन से मारा, हम सब जानते हैं कि पत्थर से मारा. लेकिन मैं आपको ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि वो पत्थर कहां से उसने उठाए? एला की तराई में. आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिस इज द फैक्ट, ये हकीकत है कि वहां पर एला की तराई में वो एक नाला बह रहा था, पानी बह रहा था. और उस पानी में से दाऊद ने 5 पत्थर उठाए. पानी में से ये सूखे पत्थर नहीं थे, ये गीले पत्थर थे. पानी में से वो पत्थर उठाया और एक पत्थर ने गोलियत का काम तमाम कर दिया. मेरे भाई मेरी बहन, वो पवित्र आत्मा तो है ही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कौन है वो पानी? यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द लिविंग वाटर, मैं जीवित पानी का झरना हूं. और आपको जीतना है, आपको अनदर लेवल पर जाना है. यू हैव टू गेट इन टू द वाटर. आपको पानी में जाना पड़ेगा, आपको यीशु में जाना पड़ेगा, आपको खुदा की गहराई में जाना पड़ेगा, आपको तराई में उतरना पड़ेगा. और दाऊद ये तराई में उतरा. उसने कहा ये हथियार मेरे काम के नहीं, ये भाला, ये भर्ची, ये तलवार मेरे काम के नहीं. मेरे पास पानी है, मेरे पास जीवित जल है, मेरे पास यीशु मसीह है. और वो उस तराई में उतरा और उसने 5 पत्थर उठाए, लेकिन उसमें से एक पत्थर उठाया. वो कौन सा पत्थर है? Who is that rock who came out from the water? वो कौन पत्थर था जो पानी से बाहर आया? यरदन नदी के पानी से बाहर आने वाला पत्थर ईसा मसीह, यीशु मसीह
me, यदि यह यीशु आपके हाथ में है, यदि यह यीशु आपके जीवन में है, just believe me, आप another level पर पहुंचने वाले हो। You are going to defeat the giant, आप शैतान को हराने वाले हो। और वो एला की तराई और वो पानी से निकाला वो पत्थर था जो यीशु मसीह है, उसी वजह से दाऊद अनादर लेवल। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर, कोई है जो जोरदार, कोई है जो कहेगा हालेलुया। You need Jesus, somebody will shout Jesus। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। इस बार का सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि ईयर ऑफ अनदर लेवल में हर मैसेज में मैं आपको यीशु पर लेकर आने वाला हूं। जैसे मैं पवित्र आत्मा पे लाया एक्सपेंशन में, हर मैसेज पर, खाली मुझे अफसोस रहेगा कि सब लोग मेरा मैसेज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हर मैसेज पर मेरी सीरीज में जितने भी बोलूंगा आई विल, कैसे लाऊंगा वो आप देखिएगा। लेकिन पहला मैसेज मैं आपके सामने लेकर आया, 5 पत्थर पानी कौन है? यीशु। यदि यीशु आपके जीवन में है, इफ यू आर यूजिंग गॉड्स नेम, यीशु के नाम में जो कुछ मांगोगे, यीशु के नाम में यकीन मानिए आप अनदर लेवल पे पहुंचने वाले हो। एक मामूली सा चरवाहा, एक मामूली सा चरवाहा, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अचानक शाऊल को लोगों ने कम आंका और कहा कि दाऊद ने लाखों को मारा, दाऊद ने, लोगों ने पलकों पर उठा दिया। किस वजह से? केवल खुदा की वजह से, केवल यीशु की वजह से। सोच रखिए, सोच रखिए, लेकिन सोच बेकार है इफ यू डू नॉट हैव जीसस इन योर लाइफ। आपके जिंदगी में यदि यीशु नहीं तो आपकी सोच भी बेकार है। सोच तो अंबानी की भी है, सोच तो टाटा के भी है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपकी सोच कौन सी है जो फर्क लाती है? सोच वो ये है कि आपकी जिंदगी में यीशु है, या आपकी जिंदगी में यीशु है। यूज जीसस। और ये तो ऐसा यीशु था, ऐसा पत्थर था जो पानी से निकाला गया था। और कितनी अद्भुत बात है कि दाऊद ही वो शख्स था जिसकी एक शाखा में यीशु मसीह का यीशु के ठूठ से, आइज़ाया चैप्टर 11, यीशु के ठूठ से एक शाखा निकलने वाली थी जिसमें यीशु का जन्म होने वाला था। मेरे भाई मेरी बहन, जिंदगी में कुछ काम आए या ना आए, लेकिन यीशु का नाम जरूर काम आएगा। जहां तलवार काम नहीं आई, जहां भाला काम नहीं आया, वहां पर पानी से निकाला हुआ एक पत्थर काम आ गया और गोलियात ये नीचे गिर गया, धराशायी हो गया। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर, जोरदार। दाऊद चरवाहे से राजा की कुर्सी पर बैठा, 13-14 साल लगे, लेकिन कैसे बैठा? बिकॉज ऑफ दैट वाटर ऑफ द एला की तराई से जो चिकने पत्थर जो उसने निकाले, उस वजह से। कोई है जो कहेगा आमीन। अब तो दोनों हाथों को उठाइए, कहिए अनदर लेवल। टेक इट एज अ प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी लेकर जाइए। इस साल, पिछले साल एक्सपांशन था, ब्लेसिंग मिली, वो टेस्टिंग था। प्रभु ने देऊन पाहिलं काय करतात बघू, आप लोग पास हो गए। लेकिन इस साल हाथों को उठाइए और बोलिए, आंखों को बंद करिए, मेरा प्रभु मुझे अनदर लेवल पर लेकर जाएगा, कुछ और ही स्तर पर लेकर जाएगा। और उस स्तर पर आने से उस यीशु की महिमा होगी। In the name of Jesus. Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया।